साहब वो क्या बात है? आपसे मिलने। कौन आया? अरे बताते कि नहीं कौन आया? सुदेश साहब। फिर आ गया बिल्कुल मेरा मूड खराब। साहब मैंने उनसे कहा भी कि आप बिजी हैं, पर तुम तो जानते हो पीयूष कि मैं कितना बेशरम आदमी हूं। लखिया के मना करने के बावजूद भी अंदर चला आया। जो चीज मैंने तुमसे कही थी, कुछ सोचा उसके बारे में? मुझे तुम्हारा कोई प्लान मंजूर नहीं है। प्लान तो तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। अरे सुदेश, तुम कैसे हो बेटा? बस माँ जी, दुआ है आपकी। अरे जरा समझाओ ना इस पीयूष को कि इतना काम ना किया करे। दिन भर भाग दौड़ करता रहता है, अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं इसे। माँ जी, मैं भी इसे यही समझा रहा था। पीयूष तो एक काम कर, तू कुछ दिन की छुट्टी ले ही ले। तुझसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। चल बाय। ठीक है, बाद में मिलते हैं फिर। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं माँ, वो अपने घर पे डिनर के लिए बुला रहा था, तो रात को खाना मैं उसी के घर खाऊंगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। तो दवाई टाइम पे लेना, मैं ख्याल रख। तो पीयूष बात सुन। बाय। बात तो सुन बेटा। पीयूष, अरे एक मिनट, बात तो सुनेगा बेटा। अरे मैं तो साहब को टिफिन देना ही भूल गया। अरे लखिया, तू भी ना। अरे जा जल्दी, वो चला जाएगा। अरे साहब आपका टिफिन। ये लखिया भी ना एक नंबर का भुलक्कड़ हो गया है। अरे पीयूष ये फाइल यहीं भूल गया। अरे पीयूष, तू अपनी ये फाइल तो अंदर ही भूला है बेटा। थैंक यू। आराम से। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। संभाल के जाना। हाँ हाँ हाँ, साहब आ रहे हैं। मुझे पता है, आज कर लूंगा, और तू घबरा मत। हाँ हाँ, अभी रखता हूं मैं। साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये किसका फोन आ गया? हेलो। अरे लखिया, साहब आए नहीं नीचे अभी तक। क्या साहब नीचे नहीं पहुंचे? नहीं, अभी तो गए हैं लिफ्ट में। तुम्हारे सामने के लिफ्ट में? अरे मेरे सामने ही गए हैं। ध्यान से देख, कहीं पहले या दूसरे माले पे उतर गए होंगे। अरे लखिया, मैं लिफ्ट के सामने ही खड़ा हूँ। 5वें माले से लिफ्ट सीधा नीचे आई है, कहीं भी रुकी नहीं। लिफ्ट कहीं पे भी नहीं रुकी। नहीं। क्या कह रहे हो? क्या हुआ लखिया? किसका फोन है? लखिया भी ना। मेम साहब, ड्राइवर का फोन था। वो कह रहा था कि पीयूष साहब नीचे नहीं पहुंचे। अरे पर अभी तो नीचे गया है वो। वही तो, पर मोहित कह रहा था कि जब लिफ्ट नीचे पहुंची तो साहब बाहर नहीं निकले। लिफ्ट के बाहर नहीं निकले? नहीं तो शायद लिफ्ट के अंदर ही होंगे। फोन करो उसे, जल्दी चलो, देखने को बोलो, जल्दी आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी से फोन करो उसे, जल्दी बोल, हम लोग आ रहे हैं। हाँ। अरे लखिया, फोन क्यों काट दिया तूने? अरे तू वो सब छोड़ यार, जल्दी लिफ्ट के अंदर देख। हाँ हाँ उसे बोल हम लोग नीचे आ रहे हैं। हम लोग नीचे आ रहे हैं। हाँ, देखता हूँ। अरे साहब, ऐसा कैसे गिर गया? साहब, पीयूष साहब, पीयूष साहब। मोहित, क्या हुआ मोहित? क्या हुआ मोहित? क्या हुआ? मालकिन देखिए ना, साहब को कुछ हो गया। उठ ही नहीं रहे तुम। पीयूष, लखिया जल्दी डॉक्टर को फोन कर, जल्दी कर।
पीयूष बेटा, पीयूष आगे खोल बेटा। क्या हुआ पीयूष? नहीं पीयूष, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता मेरे बच्चे। पीयूष आगे खोल बेटा। सीआईडी? सीआईडी वालों को क्यों बुला लिया? मैम साहब, पीयूष साहब का खून हुआ है। पर पीयूष तो लिफ्ट में अकेला था, कोई था दूसरा वहाँ? देखिए, खून किसने किया है और क्यों हुआ है इसका पता हम लोग लगाने आए हैं। अब आप लोग आ गए तो आपसे मेरी एक विनती है, प्लीज मेरे बच्चे को कोई हाथ मत लगाइए। देखिए, मौत कैसे हुई है अगर इसमें शक हो तो पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ता है। तो क्या लाश को काटेंगे? अब डॉक्टर सालुंखे क्या करेंगे ये तो हम लोग कह नहीं सकते। आपके बेटे का खून ही बाहर आजाद घूमता रहे, ये आपको मंजूर है? पर कौन कह रहा है कि पीयूष का खून हुआ है? वो तो बेचारा ठीक ठाक निकला था यहाँ से, अचानक उसकी मौत हो गई लिफ्ट में। मैम साहब, पीयूष को क्या दिल की बीमारी थी? नहीं तो साहब तो एकदम हट्टे कट्टे थे। फिर एक नौजवान आदमी की अचानक मौत हो जाए ये बात कुछ गले उतरती नहीं है। पीयूष की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? पब के बिजनेस में तो हजारों दुश्मन होते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़ के चला गया। देखिए मैडम, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन अब इनके शरीर को आपको इस तरह नहीं लाना चाहिए था यहाँ पे। तो वहीं पड़ा रहने देता है लिफ्ट में। वो भी काजल, नहीं नहीं, मेरे बच्चे के पास मुझे रहने दीजिए। मैडम प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए मुझे प्लीज। मेरे बच्चे के पास बैठे रहने दीजिए प्लीज, प्लीज। आप उधर बैठिए, क्या प्लीज। कहता? नहीं मेरा बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के पास नहीं, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। मुझे मेरे बच्चे के शरीर पे तो कोई घाव या जख्म दिख नहीं रहा है। और शरीर नीला भी नहीं पड़ा है, इसका मतलब जहर भी नहीं दिया। क्या पता कोई ऐसा जहर हो जिससे शरीर नीला नहीं पड़ता। और आजकल तो जवान हट्टे कट्टे लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं सर। नहीं साहब, पीयूष साहब का खून हुआ है, ये हार्ट अटैक नहीं है। ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो क्या है? क्या बात है बताओ। जी वो पीयूष साहब ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि कोई इन्हें मारना चाहता था। जान से मारना चाहता? कौन? कौन मारना चाहता था उसे? उन्होंने मुझे उसके बारे में कभी नहीं बताया। तूने मुझसे भी ये बात छुपाई मोहित, ऐसा क्यों किया तूने? साहब ने किसी को बताने से मना किया था मैडम। अरे पर मोहित, मुझे बता देता तो आज मेरा पीयूष जिंदा होता। ऐसी एक बात बताओ, जब लिफ्ट का दरवाजा खुला लिफ्ट में कोई और भी था पीयूष के अलावा? नहीं साहब, सर अकेले ही थे। जाते समय पीयूष अकेले ही था? हाँ साहब जी, यहाँ से वो अकेले ही लिफ्ट के अंदर गए थे। इसका मतलब लिफ्ट के अंदर ही कुछ हुआ है। एक काम कर, सचिन, काजल, विवेक, तुम लोग जाकर लिफ्ट चेक करो, तब तक हम लोग घर चेक कर लेते हैं। तुम भी जाओ साथ में। जी। भाई, जिस वक्त लिफ्ट नीचे आई उस वक्त आप कहाँ खड़े थे? साहब उस वक्त मैं यहाँ ऐसे खड़ा था साहब। यहाँ पे खड़े थे? जी। जिस वक्त लिफ्ट नीचे आई, लिफ्ट के अंदर छुपने की कोई भी जगह नहीं, तो फिर खूनी कहाँ गायब हो गया? आसमान निकल गया उसे? निकल सर। बॉडी के पास रहना। शायद इस लिफ्ट के पैनल में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो खूनी छुपा हुआ था और जैसे ही सब चले गए तो चुपके से निकल गया। हाँ विवेक, हो सकता है, लेकिन ऐसी तो कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही जहां से कोई निकल सके।
बदबू कैसी है? इस लिफ्ट की छत के ऊपर जरूर कोई छुप सकता है। काजल तुम नीचे देखो, मैं और विवेक ऊपर जाते हैं। कम। है क्या यहाँ पे? ये क्या? कमाल क्या? सही बदबू। ये खाने में से आ रही है। कमाल, अलमारी के अंदर खाना छुपा के रखा हुआ है। वो भी लगता है काफी पुराना खाना है, सड़ रहा है अंदर। काम करो, जरा माँ को अंदर बुला के लाओ। सब कुछ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, और यहाँ पे इतनी डस्ट और मिट्टी जमी हुई है, लेकिन किसी के पैरों के कोई निशान और ना ही किसी हलचल का निशान नजर आ रहा है। मैडम आई। वो खूनी आखिर आया कहां से और गया कहां से, और किसी ने उसे आते जाते हुए देखा कैसे नहीं? अगर इस पीयूष को पहले से पता था कि उसे कोई मारना चाहता है, तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे लगता है ये मोहित, पीयूष का ड्राइवर, हमसे झूठ बोल रहा है। वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है विवेक। ये अलमारी पीयूष की है ना? हाँ सर। तो फिर इस अलमारी के अंदर ये खाना कैसे अंदर सड़ रहा है? ये खाना मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा, कहीं इस खाने का पीयूष की मौत के साथ कोई संबंध तो नहीं? डॉक्टर साहब, आपने सुना है कोई अपना खाना अलमारी के अंदर रखता है? वैसे घर में और जगह नहीं है, फ्रिज व्रिज नहीं है। नहीं, फ्रिज है घर में। लेकिन एक बात है बॉस, इस तरीके का खाना तो फ्रिज में भी बचा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा खाना रखना नहीं चाहिए मतलब? क्या है क्या ऐसा उस खाने में? चूहे मारने का जहर है इस खाने में। चूहे मारने का जहर? तो इस आदमी की मौत जहर से ही हुई है? हाँ अभिजीत। मतलब सर सारे के सारे खाने की चीजों में जहर है? मतलब ये पीयूष वही खाना खा करके आया था जब वो लिफ्ट में बैठा? नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर शुरुआत, जब तक किसी भी बात को तू जलेबी नहीं बनाएगा, गोल गोल नहीं घुमाएगा, तब तक तुझे तेरा खाना हजम नहीं होता। अरे यार सारुण के चूहे मारने का जहर कोई गाजर का हलवा नहीं जो वाह वाह करे, समझे? यार बॉस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ तो कह दीजिए ना, बता दीजिए ना। जहर की बात चल रही है, मौत जहर से हुई है। कौन से जहर से हुई है? इस पीयूष की मौत जहर से जरूर हुई है, लेकिन चूहे मारने वाले जहर से नहीं हुई। अरे वही तो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, कौन से जहर से हुई है इस पीयूष की मौत? टेट्रानाइट्रेट नाम के जहर से हुई है इसकी मौत। टेट्रानाइट्रेट? ये कौन सा जहर है? ये बहुत ही खतरनाक जहर होता सच। ये बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, -20 डिग्री से भी ज्यादा नीचे रखा जाता है इस जहर को। और सर, ठीक बर्फ की तरह अगर इस जहर को हायर टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर में भी रखा जाए तो ये कुछ ही पलों में गैस बनकर हवा में मिक्स हो जाता है। ओह, तो खूनी ने वो जहर लिफ्ट में रखा, हाई टेम्परेचर की वजह से जहर फटाफट गैस बन गया, और जैसे ही ये पीयूष लिफ्ट में घुसा उसने वो जहर सूंघा और इस पीयूष की मौत हो गई। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। लेकिन ये जहर रखा किसने होगा लिफ्ट में सर? सचिन, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन ये खाना पीयूष ने अलमारी में क्यों रखा ये समझ में आ गया। क्यों रख रहा था? तारिका जी, आप समझदार हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब बेवकूफ है। नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ?
इन्होंने सवाल पहले पूछा था इसलिए मैं इनको बता रहा था। अब आपने पूछा, आपको भी बता देता हूँ। बताओ। पीयूष को शायद पता चल गया था कि उसके खाने में चूहे मारने का जहर है, इसलिए उसने खाना खाना बंद कर दिया और वो खाना अलमारी में छुपा के रखने लगा। खूनी को पता चल गया कि उसका प्लान फेल हो रहा है। अब खूनी पीयूष की दिनचर्या जानता था, उसकी रूटीन जानता था। बस उसने वो टेट्रानाइट्रेट पॉइजन लिया, लिफ्ट में रखा, पीयूष लिफ्ट में आया और पीयूष का काम खत्म। 1 मिनट रुको बॉस। मैं आप लोगों को ये स्पेशल स्प्रे देता हूं, इसे लिफ्ट में ले जाकर के स्प्रे करो। अगर वो जहरीली गैस के ट्रेसेस कहीं भी लिफ्ट में होंगे तो इस स्प्रे से सामने आ जाएंगे। ठीक है? लिफ्ट में चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रे कर दे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये देखो, ये निशान इस बात का सबूत है पीयूष के शरीर में जो जहर गया है वो इस लिफ्ट से गया है। सर, उनके साहब का ये स्पेशल स्प्रे काम कर गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि पीयूष के मरते ही वो जहरीली गैस टेट्रानाइट्रेट तुरंत लिफ्ट में से निकल गया होगा? पीयूष के मरने के बाद ये गैस थोड़ी देर तो लिफ्ट में रहनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। पीयूष के मरते ही मोहित भी लिफ्ट के अंदर घुसा था, पीयूष की मम्मी मधु और वो लाखिया भी लिफ्ट के अंदर घुसे थे, मगर उन सबको तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ विवेक, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि गैस आई तो आई कहाँ से? कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए जहाँ से गैस, यहाँ से तो नहीं आई। एक काम करते हैं, इसे स्प्रे करते हैं, लेट्स सी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ हल्के हल्के निशान आ रहे हैं। अगर गैस बाहर से डाली गई होती तो ये निशान हल्के नहीं होते बल्कि गहरे होते। इसका मतलब ऐसा नहीं है, गैस यहाँ से नहीं डाली गई। तो फिर ये इतनी जहरीली गैस इस लिफ्ट में आई कहाँ से? अब और भी कुछ बचा है? मेरे बेटे की लाश को चीर के तो रख ही दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। देखिए मैडम, जिसे आप चीर फाड़ कह रही हैं वो हमारे लिए हमारी ड्यूटी है, और अच्छा हुआ हमने पोस्टमार्टम कर लिया, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलता कि उनकी मौत टेट्रानाइट्रेट नाम की एक जहरीली गैस से हुई। क्या? पर ये जहरीली गैस पीयूष के शरीर में गई कैसे? गैस उस लिफ्ट में थी। उस लिफ्ट में? हाँ। पर उस लिफ्ट में तो हम भी गए थे, हमें कुछ नहीं हुआ। क्योंकि तब तक उस गैस का असर खत्म हो चुका था। लेकिन उस लिफ्ट में जहरीली गैस डाली किसने होगी? उसी ने जिसने खाने में जहर मिलाया। खाने में जहर? जी हाँ। पिछले कुछ दिनों से पीयूष को जो खाना दिया जा रहा था उसमें हमें रैट पॉइजन मिला है, चूहे मारने की दवाई। पीयूष के खाने में चूहे मारने का जहर? जी हाँ। एक काम करो, किचन को जरा अच्छी तरीके से चेक करो, शायद वो जहर वहीं कहीं छुपा के रखा होगा। सर। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि घर में से ही किसी ने पीयूष के खाने में जहर मिलाया? अब खाना घर में बनता था तो जहर भी घर से आया होगा ना, और वैसे भी घर में सिर्फ 2 लोग हैं, आप और ये लाखिया। क्या मतलब? मतलब साफ है मधु जी, घर में खाना कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ साहब, पर पीयूष साहब के खाने में जहर मिलाने जैसी घिनौनी बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। अच्छा, अभी तक तो हमने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? सर। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए, चूहे मारने वाला जहर किचन की एक बर्नी में छुपा के रखा हुआ था। क्या कहना आप हैं? मैंने पीयूष साहब को जहर नहीं दिया। वो ब्यूरो में पता चलेगा, लेकिन ले चलो इसे। चल। अरे चल चल। अरे नहीं, सुनिए सर, सुनिए, ये 10 साल से हमारे लिए काम कर रहा है, मुझे इसकी वफादारी पे कोई शक नहीं है। ये अपनी जान दे देगा, पर पीयूष की जान को कभी कोई आंच नहीं आने देता। मैंने कहा ना मधु जी, घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, और पीयूष अपने खाने में खुद तो जहर मिलाएगा नहीं। नहीं साहब, जहर जरूर सुदेश ने मिलाया होगा पीयूष साहब के खाने में। सुदेश कौन है? जी वो पीयूष का बिजनेस पार्टनर था, दोनों ने मिलकर डिस्कोथेक चालू किया था।
बिजनेस पार्टनर है तो वो क्यों मारेगा पीयूष को? साहब, पिछले कुछ दिनों से पीयूष साहब और सुदेश में काफी खिटपिट चल रही थी। किस तरह की खिटपिट? सुदेश की किसी बात से पीयूष साहब बहुत परेशान थे और आज सुबह तो वो सुदेश को पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दे रहे थे। ऐसी क्या बात हो गई थी? ये तो मुझे नहीं मालूम साहब, पर ये जहर जरूर सुदेश ने ही मिलाया है। आपको कुछ मालूम है इन दोनों के झगड़े के बारे में? जी नहीं, पीयूष कभी भी अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर नहीं करता था। लेकिन ये सुदेश यहाँ तो रहता नहीं है, अपने घर में रहता होगा, तो अपने घर से यहाँ पे जहर कैसे मिला सकता है खाने में? हाँ सर, पर वो यहाँ रोज आता था पीयूष से बिजनेस की बातचीत करने। रोज आता था? जी। आप जरा इस सुदेश का नंबर और एड्रेस दीजिए। एक मिनट। ठीक है? क्या सर? घर में कोई जानवर वगैरह पाल रखा है? नहीं सर। सर, ये लीजिए। मधु जी, आपके यहाँ कोई पालतू जानवर है क्या? जी, एक बिल्ली थी, पर 3-4 दिनों से वो गायब है। आप तो जानते हैं कि बिल्लियां अक्सर घर छोड़ के चली जाती हैं, वो कुत्तों की तरह वफादार नहीं होती। हाँ, वो तो है, पर इस बिल्ली से बाद में निपटेंगे, पहले इस सुदेश से मिलना पड़ेगा। एक तो जैसे ही खून हुआ मैंने आप सबको बुला लिया और ऊपर से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। कोई आदमी अपने आप लिफ्ट के अंदर मर गया तो कौन होगा जो अचानक सोचने लगेगा कि वो एक खून था? सर, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि पीयूष साहब ने मुझे पहले ही बताया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है, इसलिए ये सब हुआ था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। ये सब तुम अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हो क्यों? अरे साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने पीयूष साहब का नमक खाया, मैं कैसे मार सकता हूँ उन्हें? समाज में नमक बहुत सस्ता हो गया है आजकल। ये गलत है मैडम, मैंने उनका खून नहीं किया साहब। अच्छा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे साहब जब लिफ्ट में नीचे आ रहे थे तो तुम किसी के साथ फोन पे बात कर रहे थे। किसके साथ बात कर रहे थे तुम? हाँ, अपनी बीवी से बात कर रहा था साहब। इसका मतलब तुम्हारे साथ इस खून की प्लानिंग में तुम्हारी बीवी भी मिली हुई? अरे नहीं साहब, बीवी के बीच में क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? देखिए साहब, मेरी बीवी कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं पीयूष साहब से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करूं, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं आज उनसे बात कर लूंगा, लेकिन आज ही ये। अपना मोबाइल निकालो सर। जी? जल्दी निकालो अपना फोन। हाँ। यही वो नंबर है ना? हाँ साहब, आप चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि पीयूष साहब जब लिफ्ट में नीचे आ रहे थे तुम्हारे अलावा आसपास और कोई भी था? याद करके बताओ। नहीं साहब, मैं अकेला ही था। अगर तुम्हारे अलावा वहाँ आसपास और कोई भी नहीं था तो फिर और किस पे किया जा सकता है शक? अरे नहीं साहब, लिफ्ट के अंदर गैस डालना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, ये तो मैं भी समझ सकता हूँ साहब। तुम समझते हो इसलिए तुम लिफ्ट के अंदर नहीं गए, तुम बाहर ही खड़े थे। तुम्हें मालूम था कि अगर मैं लिफ्ट के अंदर जल्दी गया तो मैं खुद गैस से मर जाऊंगा। मुझ जैसे ड्राइवर को क्या पता साहब कब अंदर जाना है, कब बाहर आना है, गैस कब तक काम करेगी, कब तक काम नहीं करेगी। मैंने गैस नहीं डाली साहब। अगर ये गैस लिफ्ट में तुमने नहीं डाली तो ये जहरीली गैस लिफ्ट में डाली किसने? थोड़ा और ऊपर लेना, उसको वहीं पे टाइट करो। तुम अभी इधर आओ, इसको सही करने के बाद में वो सामने स्पीकर लगाओ, उसको एक बार देखिए क्या हो रहा है। हो गया ये अरुण? ये हो गया। गुड सर, हाँ कम से कम सर आज के दिन तो ये डिस्को बंद कर देनी चाहिए सर। अरुण, तुम्हें याद है पीयूष सर हमेशा कहा करते थे द शो मस्ट गो ऑन। आज ही के दिन सर पीयूष सर की मौत हुई है, तो ये मास्करेड पार्टी का आइडिया भी पीयूष सर का ही था, इसलिए ये पार्टी किसी भी कीमत पे होनी चाहिए। ठीक है, तुम अभी इधर का काम निपटा लो, फिर वो और ये इसको देख लेना कैसे ठीक है। सर आप लोग? हम लोग सुदेश से मिलने आए। कहाँ है सुदेश? सुदेश सर से? जी हाँ, तुम्हारे सुदेश सर से। कहाँ है वो? लेकिन सर वो तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ है? फिर घर होंगे सर। वो अपने घर पे नहीं है, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। कहाँ चले गए वो? ये पसीने क्यों छूट रहे तुम्हारे? मेरे? नहीं सर, वो दरअसल एसी नहीं चल रहा है ना सर। अच्छा, एसी बंद है? ओह अच्छा, इसलिए। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ सुदेश और पीयूष, इन दोनों के बीच में किस बात पर टेंशन चल रही थी? दरअसल किस बात पर टेंशन हो रही थी? सर वो सुदेश सर चाहते थे कि आज की रात डिस्को बंद रहे सर। और पीयूष मानने के लिए तैयार नहीं था, है ना? जी सर। किस बात को लेकर सुदेश ये डिस्को बंद करना चाहता था? आज चांद पे ग्रहण लगने वाला है ना सर। क्या आज चंद्र ग्रहण है इसलिए डिस्को बंद रखने वाला था वो? जब भी चांद को ग्रहण लगता है हमारे यहाँ डिस्को में किसी न किसी इंसान पे हमला जरूर होता है सर।
हाँ सर, और अब तक 4 बार हो चुका है। क्या 4 बार हो चुका है? हाँ सर। सर आज चंद्र ग्रहण है, मतलब आज भी हमला हो सकता है। अगर ऐसा है तो आज भी हमला हो सकता है। आने दो खूनी को, कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि हम उसका इंतजार कर रहे होंगे। सर सर, I'm वेरी नर्वस, किसी पे हमला ना हो जाए सर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, हम लोग आए ना, कुछ नहीं होगा। सर इस क्लब के मेन एंट्रेंस के अलावा जितने भी एग्जिट्स हैं बंद करवा दिए सर। वेरी गुड, आने दो तुम्हारे गेस्ट को अंदर। सर दया उस ब्लू जैकेट वाले पर नजर रखो, शक है मुझे उस पर। हाँ, ध्यान रख रहा उस पर। हाँ सर, ये तो बाथरूम की तरफ जा रहा है। दया, दया मुझे लगता है उसे शिकार मिल गया है। हाँ सर, वो उसके पीछे बाथरूम में जा रहा है। सर वो नीले जैकेट वाला आदमी उस आदमी के पीछे वॉशरूम में नहीं गया सर? दया, दया किधर ही है? तो लगता है वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। देखो जल्दी, ढूंढो उसे। माय गॉड, क्या जिंदा ही है? हाँ सर, जिंदा है। कई बार चाकू से वार किया गया इस पे। मैनेजर, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। जल्दी। यस। दया, वो नीली जैकेट वाला यहीं से अंदर आया है और इसे मारकर यहीं से भागा है वो, क्योंकि वो बाथरूम के अंदर दरवाजे से आया ही नहीं। जूते के निशान है। हाँ, लगता है 8 नंबर का जूता है। संभाल के, संभाल के। सर, हाँ, वो देखिए भागा है। सचिन, जल्दी जाओ, पकड़ो उसे। सर। रुक जाओ, रुक। अभी तो सामने थे, अचानक कहाँ गायब हो गया? लगता है अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं छुप गया है। जाएगा कहाँ? ओह माय गॉड, वो देखो। रुक, रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रुक। तो गोली मत मारना, तो गोली मत मारना। पलट। तो तू है जो हर चंद्र ग्रहण की रात को डिस्कोथेक में लोगों पे हमला करता था। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ। भिखारी? सच सच बोल, क्यों करा ये सब? पीयूष को भी तूने मारा ना? कौन पीयूष? भगवान कसम, मैंने किसी पीयूष को नहीं मारा। तो फिर भाग क्यों रहा था? मेम साहब, एक आदमी ने मुझे 1000 रुपए दिए साहब। क्या? उसने कहा कि तुम सड़क के आखिर तक भागते रहना, और ये कोट भी उसी ने दिया था साहब। माय गॉड, इसका मतलब वो असली खूनी हमें चकमा देके भाग गया। ये देखिए सब, इस पर लोगो है। किंग्स फैशन हाउस। इसका मतलब इस खूनी ने ये कपड़े यहाँ से किराए पे लिए थे। तुमने देखा कहाँ गया वो?
वो उस तरफ भागा साहब। सर, ये देखिए, किंग्स फैशन हाउस। सुदेश ने कपड़े भागे पर यहीं से लिए थे। हाँ, रात के 12 बज चुके हैं और दुकान अब तक खुली। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुदेश अंदर बैठा हुआ दुकान के? चलो देखते हैं। जी सर, कहिए। ये आपकी दुकान के ना? जी हाँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? अभी पता चल जाएगा। साहब ऊपर कहाँ जा रहे हैं? ऊपर कोई भी नहीं है। अभी पता चल जाएगा। निखिल, काजल, हर तरफ ढूंढो। सर आप लोग कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे आप चुपचाप खड़े रहिए वहीं पे। आप लोग क्यों मेरी दुकान को बर्बाद किए जा रहे हैं? सर, यहाँ छुपा हुआ है। यहाँ छुप के बैठा है। हाँ? तुम तो कह रहे थे यहाँ पे कोई भी नहीं। ये कौन है? मैंने तो केवल उसको छुपने की जगह दी थी और कुछ नहीं सर। चलो जाने कैसे दो तुझे? एक खूनी को जाने दे। खूनी मैं नहीं, खूनी तुम लोग। पीयूष ने भेजा ना तुम्हें मुझे मारने के लिए। तुम्हें मारने की? हम तुझे क्यों मारेंगे? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग सीआईडी से? तो आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा कि आप लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे डर के भाग रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए तुमने अपने कपड़े उस भिखारी को पहना दिए ताकि हम तुम्हारी जगह उसको पकड़ लें। हाँ? क्या करता? अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। तुम्हारी जान को किससे खतरा है? पीयूष से। और किससे? ये पीयूष तुम्हें क्यों मारने लगा? सर, हर चंद्र ग्रहण की रात को हमारे डिस्कोथेक में एक एक कर सब पर हमला होता है। कोई पागल है जो ये सब कुछ करता है। इसीलिए मैंने पीयूष को कहा कि चंद्र ग्रहण की रात को हम अपना डिस्कोथेक बंद रखेंगे, पर वो तो मुझे पुलिस की धमकी देने लगा। तो तुम सुदेश हो? जी। इस बात को लेके पीयूष से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? क्योंकि पीयूष इस बात का फायदा उठाना चाहता है, तो इसीलिए आज रात उसने मैस्कट पार्टी रखी थी। जी। और मैंने सोच लिया था कि आज तो उसे रंगे हाथ पकड़ के ही रहूंगा। क्या करते हुए? पिछली चंद्र ग्रहण की रात को मैंने पीयूष के कपड़ों पे खून लगा हुआ देखा था। मतलब पीयूष? जी, वो पीयूष ही था जो एक एक करके सबको मारना चाहता था। पता नहीं क्या घुसा हुआ था उसके सर में। आज सुबह तुम वहां क्यों गए थे? उसे पकड़ने के लिए, पर अब तक तो उसने किसी ना किसी को मार दिया होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये पता ही नहीं कि पीयूष का खून हो चुका है? पीयूष का खून हो चुका है? तो किसने मारा उसे? देखो, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। उसका खून तुमने किया है, तुम्ही ने मारा उसको। मैंने? सर मैं उसे क्यों मारूं? आज सुबह तुम उसके घर गए थे और मौके का फायदा उठाकर तुमने लिफ्ट में जहरीली गैस डाल दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने नहीं मारा है उसको। सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। निखिल, शूज चेक कर इसका। हटो। सर, इसका जूता 10 नंबर का है और खून भी नहीं लिखा हुआ है जूते पे। तो इसका मतलब डिस्कोथेक में जब हमला हुआ तो तुम वहां पे नहीं थे? नहीं सर। सर, पीयूष मर चुका है। सुदेश वॉशरूम के बाहर खड़ा था, तो उस दिन बाथरूम में उस आदमी पर हमला किसने किया होगा? हर चंद्र ग्रहण की रात को पीयूष अपने ही डिस्कोथेक में किसी को मारने की कोशिश करता था, और आज चंद्र ग्रहण के दिन उसे किसी ने मार दिया। लेकिन किसने? चलो मान लो कि सुदेश ने पीयूष का खून नहीं किया, तो फिर वो कौन आदमी है जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ना सिर्फ उसने पीयूष को मारा बल्कि डिस्को में उसने एक आदमी पे हमला भी किया? सर, कहीं ये दो अलग अलग आदमी तो नहीं? एक ने पीयूष पे हमला किया और डिस्कोथेक में हमला करने वाला आदमी कोई दूसरा ही है। सुदेश तो कह रहा था कि चंद्र ग्रहण की रात को उसने पीयूष के कपड़ों पे खून लगा हुआ देखा था, तो कहीं ये सारे खून पीयूष तो नहीं कर रहा था? सर, पीयूष की मौत तो कल सुबह ही हो चुकी थी, उसके बाद भी डिस्कोथेक में हमला हुआ उस आदमी पे। ये बात तो है सच है। सर, ये हमला उसी ने किया है जिसने पीयूष की बिल्ली को मारा था। बिल्ली को मारा? हाँ सर, उसी बिल्ली का बाल जो मेरी दूसरी शर्ट पे मिला था। हाँ, मगर पीयूष की माँ तो कह रही थी कि वो बिल्ली कुछ दिनों से गायब थी। वो बिल्ली कोई गायब वायब नहीं हुई थी सर, उसे भी मारा गया था, और उसी जहरीली गैस से जिससे पीयूष की मौत हुई। ये रही डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट। बिल्ली को भी उसी जहरीली गैस से मारा गया है, टेट्रानाइट्रेट। बिल्ली के बालों में भी वही जहरीली गैस मिली है। सर, मगर किसी को पीयूष की बिल्ली को मारकर क्या मिलेगा? हो सकता है बिल्ली के ऊपर कोई गैस का टेस्ट कर रहा हो कि इस जहर का असर कितना है। और सर, जब बिल्ली मर गई तो उसी जहरीली गैस से पीयूष को भी मार दिया। बिल्ली को शायद घर के अंदर ही मार दिया गया था। मारने वाला कोई ऐसा आदमी है जो पीयूष को जानता होगा, या फिर पीयूष के घर में उसका आना जाना होगा। ना सिर्फ वो उसके घर में आसानी से आ जा सकता था, बल्कि लिफ्ट तक भी बड़ी आसानी से पहुंच सकता था। इस केस का सारा राज इस लिफ्ट के अंदर ही छुपा हुआ है।
जब जब हम वहाँ पे आते हैं जहाँ पहले आए हुए होते हैं तो मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, पता नहीं क्या मिल जाए। एक्साइटमेंट को बरकरार रखो निखिल, और आंखें थोड़ी और बड़ी करो और वो चीज ढूंढने की कोशिश करो जो हमारे आने से पहले गायब कर दी गई है। सर जब पहले आए थे तो भी सुराग गायब था। हाँ, तभी तो नहीं मिला ना। तो इस बार कैसे मिलेगा सर? यार तुम सवाल बहुत पूछते हो। अंदर जाके ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे कोई जहरीली चीज थी जिससे वो जहरीली गैस टेट्रा नाइट्रेट निकली और पीयूष के मरने के बाद और हमारे आने से पहले गायब कर दी गई। लिफ्ट को तो अच्छी तरह से ढूंढ लिया हमने, लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। सचिन कुछ तो था यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे था जिसकी वजह से पीयूष की मौत हुई है, और सिर्फ अकेले पीयूष की मौत हुई है यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी इसी बिल्डिंग में रहता हो? क्योंकि हमारे आने से पहले इतने कम समय में लिफ्ट के साथ छेड़छाड़ कौन कर सकता है? ये बात तो है। पतला छोटा स्क्रू ड्राइवर देना। यहाँ पे मैग्नेट चिपकाया हुआ है, इसी में वो डिवाइस चिपका दी गई थी जिससे वो गैस टेट्रा नाइट्रेट यहाँ पे निकली, पंखे की हवा के साथ पीयूष के शरीर में गई और पीयूष की मौत हो गई। और पीयूष की मौत के बाद और हमारे आने से पहले वो चीज यहाँ से निकाल दी गई। ये सब कोई अपना ही कर सकता है, कोई करीबी? हाँ सचिन, है तो वो कोई बहुत करीबी आदमी। सर, पता चला किसने खून किया मेरे पीयूष का? सब कुछ पता चल गया है, वो यही कहीं है हमारे बीच में, अभी पता चल जाएगा। निखिल, सचिन, देखो जरा। ये देखिए सर, ये है उस सांप का जूता जो उस डिस्को में पहन के गया था डांस करने के लिए। अच्छा, इस पे लगा हुआ था खून सर। तो ये है वो 8 नंबर का जूता। ये तो पीयूष का जूता है। लेकिन पीयूष तो मर चुका है ना, तो फिर पीयूष का जूता पहन के कौन गया था डांस करने के लिए उस डिस्को में? तुम कि तुम? चेक करो जरा किसको फिट होता है ये जूता। शूज फिटा कैसा? तो तू है वो खूनी है? क्यों किया खून? है? मेम साहब के कहने पे। मधु जी आप? हाँ, मैंने कहा था। पीयूष का खून भी इन्होंने किया है। ये सच कह रहा है मधु जी? हाँ हाँ हाँ। एक माँ होकर आपने अपनी बेटी को मार दिया। हाँ, मैंने मारा, और अगर मैं अपने बेटे को मार सकती हूँ तो तुम सीआईडी वाले क्या चीज हो? हर मुजरिम को ये गलतफहमी होती है कि वो सीआईडी से ऊपर होता है, और ऐसे मुजरिम का इलाज सिर्फ एक है, सिर्फ एक। पीयूष को बीमारी हो गई थी। जब जब चंद्र ग्रहण होता वो अपने डिस्को में आए किसी न किसी एक मासूम की जान लेने की कोशिश करता था। मैंने उसे कई बार रोका मगर वो नहीं माना। तो कानून की मदद लेनी थी, अपने बेटे को ही मार दिया। कानून की मदद लेती तो आप लोग उसे जेल भेज देते, जिससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अब खानदान की इज्जत पर दाग लगे, इससे तो बेहतर था कि मैं अपने बेटे को जान से मार दूं और लोगों की जान बचाऊं। तो तुमने पीयूष के खाने में जहर मिलाना शुरू कर दी और उसे शक हो गया। जब उसने खाना खाना बंद कर दिया तो तुमने जहरीली गैस से उसे मारने का प्लान बनाया। हाँ, और उस दिन। अरे साहब आपका टिफिन। तू अपनी ये फाइल तो अंदर ही भुलाया बेटा। पीयूष को फाइल देने के बहाने मैंने लिफ्ट में वो जहर वाला कंटेनर फिक्स कर दिया था।
जैसे ही पीयूष ने पंखा चलाया, जहर पूरी लिफ्ट में फैल गया और पीयूष को ऊपर पहुंचाने का मेरा प्लान कामयाब हो गया। और जब मोहित फोन पर आप लोगों से बात कर रहा था, तब मैंने वो जहर वाला कंटेनर निकाल लिया। मगर इस मोहित ने सारा काम खराब कर दिया। ना ही ये सीआईडी वालों को बुलाता, ना ही आज मैं अपना जुर्म कबूल कर रही होती। आज नहीं तो कल जुर्म तो सामने आ ही जाता है मधु जी, और अपराधी को मारने वाला भी अपराधी ही होता है। शायद फांसी होगी तुम लोगों को। हाँ टिकट। मैडम खड़ी क्यों हो? पीछे जाओ, पीछे जगह है, पीछे जाओ। चलो, कहाँ जाना भाई? क्या हुआ मैम? कुछ परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। Are you sure? इधर पीछे। मैडम आपका टिकट। क्या बात है मैडम, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आप सबका दिमाग खराब है क्या? कोई तबीयत के बारे में पूछता है, कोई परेशानी के बारे में। सबको बस में मैं ही दिखती हूँ। प्रॉब्लम क्या है आप सबकी? अरे भाई, हम तो इंसानियत के नाते पूछ रहे थे, जैसी आपकी मर्जी। अजीब लड़की है। इधर पीछे। मैडम आपका टिकट हो गया? आपका इधर। अगला स्टॉप कौन सा है? कोटपुतली। अरे बस रुको, मुझे उतरना है। अरे फिर बैठी अरे चल, मेरी पर्स निकल भाग गया, मेरी बैग निकल भाग गया। वो चल। मैं रोक। चल, कोई मेरी बैग निकल भाग गया वो। अबे काट दूंगा रे, काट दूंगा। कहाँ चलते हैं? अबे रोक। अबे काट दूंगा रे, काट दूंगा। कहाँ चलते हैं? कहीं छोड़। भाई साहब, ऐसे तो पुलिस के हवाले कर दो। चाकू लेके घूम रहा है, मारना है किस लड़के को? फोकस कर रहे हो तुम लोग? बकवास है ये, है? वो लड़की का है जिसका ये सामान था। वो लड़की किधर गई? कहाँ गई वो लड़की? अरे अभी तो यहीं पर थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? जेब भी काटता है और लोगों का खून भी करता है। नहीं साहब। तो फिर ये चाकू लेके क्यों घूम रहा था? शेव करता है इससे, हैं? नहीं साहब। तूने और लड़की ने मिलकर किसी का खून किया है, और जब लोगों ने देख लिया बैग में खून है तो ड्रामा कर रहा है। मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ साहब। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इन लोगों ने देखा है तुझे? हाँ सर, ये आदमी उस लड़की के साथ बैठा हुआ था। साथ में बैठा था ना? जी। अब बोल, अब बोल। वो मुझे लगा साहब उसके बैग में बहुत पैसे हैं, इस वास्ते मैं उसके चक्कर में लगा था साहब। तुझे कैसे लगा उसके बैग में पैसे हैं? कैसे मालूम हुआ? वो साहब ऑटो वाले को पैसा दे रही थी साहब, तो मैंने झाड़ी किया, 100 के नोट की गड्डी देखी। मेरे को क्या मालूम साहब वो खून करके भागी है। चुप! एक बात बताओ। जी सर। ये लड़की का हुलिया कैसा था?
सर 17-18 साल की लड़की थी वो। दिखने में बहुत भोली थी। हाँ सर, वो बहुत डरी हुई थी। हाँ सर। डरी हुई थी? जी। जाना कहाँ था उसे? पता नहीं सर, मगर जैसे ही कंडक्टर ने कोटपुतली जगह का नाम लिया तो वो और ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जी। कोटपुतली का नाम सुन के और डर गई? क्यों? पता नहीं सर, ये तो वो लड़की ही जाने। सर, बैग में से कैमरा मिला है सर, शायद इससे लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। कोई आइडेंटिफिकेशन मिला लड़की का? नहीं सर। इसमें तो काफी लड़कियों की फोटोग्राफ है, जरा देखो। सर। इनमें है क्या वो लड़की? सर, ये है वो लड़की। ये जी ये वाली। उसकी ड्रेस पे तो स्कूल का लोगो बना हुआ है। विवेक, जरा देखो, इस फोटोग्राफ को जरा कंप्यूटर में ट्रांसफर करो, जूम करके देखो स्कूल का क्या नाम है। यस सर। साहब, मैं जाऊं ना साहब? हाँ, तुम तो जाओ। रेडी? इनको ससुराल लेके जाओ, अरेस्ट करो इसे, पेपर बनाओ, लेके जाओ इसे। अरे साहब, ऐसा मत करो साहब। साहब, आज के बाद कभी पॉकेट नहीं मारेगा साहब। चलो, कभी चाकू को हाथ नहीं लगाएगा साहब। साहब छोड़ो। हाँ विवेक, मिलो। ये सर। सन वैली हाई। सन वैली हाई। ये लड़की आपके स्कूल में पढ़ती है? जी हाँ। मगर सर, हुआ क्या है? ऐसा लगता है कि इस लड़के ने किसी का खून कर दिया है। What? इस बात का शौक तो हमें भी लगा है, पर अभी ये कंफर्म नहीं है, हमें सिर्फ शक है। सर, ये लड़की 2 दिन से गायब है। क्या? 2 दिन से गायब है? फिर तो कुछ ना कुछ। क्या नाम क्या है इसका? जानवी, 12वीं में पढ़ती थी। जानवी कहाँ से गायब हुई थी? हमारे हॉस्टल में से। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गायब होने की? नहीं सर। 2 दिन से लड़की गायब है और आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई? सर, हम लोग इधर तो भागदौड़ कर रहे हैं, शायद कहीं मिल जाए। और वो लड़की अकेली गायब नहीं हुई है सर। डोंट टेल मी कि कोई और भी गायब है। सर, उसके साथ एक लड़की और गायब है। और कौन लड़की है इसके साथ? वन्या नाम है उसका, और वो दोनों साथ में हॉस्टल में रहती थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाते तो हमारी बदनामी हो जाती, इसलिए सर हम लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद नहीं है। 2 लड़कियां गायब हैं स्कूल से और आपको सिर्फ अपने बदनामी की पड़ी हुई। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने की, मगर उन दोनों की मोबाइल ऑफ है सर। इनके परिवार वालों को बताया आपने? नो सर। देखा, आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां गायब हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ जानवी को देखा है, सिर्फ जानवी को। तो ये दूसरी लड़की कहाँ गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवी ने ही वन्या का खून किया हो सकता है, हो सकता है। ये वन्या की कौन फोटो है आपके पास? सर, जानवी के साथ जो दूसरी लड़की है फोटो में, वही वन्या है। आखिरी बार कब देखा था इन दोनों को? ये दोनों एक ही क्लास की थी। पूरा क्लास इनका पंचगिरी जा रहा था। सब लड़कियां चढ़ गई बस में, मगर ये दोनों नहीं चढ़ी। देखिए, सबसे पहले इन दोनों के घर वालों को खबर कीजिए, और वन्या के क्लास में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं सबको बुलाइए, उनसे पूछताछ करनी है। सर, मेरे ख्याल से यही वो जगह है, और वो बस वहां पे रुकी थी, वहां पे। और यहाँ, हाँ, यहाँ हमने उस चोर को पकड़ा था जो उस लड़की का पर्स लेकर भाग रहा था। और फिर वो लड़की अचानक ही पीछे से कहीं फरार हो गई। उस दुकान वाले ने उस लड़की को जरूर देखा होगा, उसी से पूछते हैं। रजब, जय फोटो देखो, ये लड़की यहाँ पे आई थी, सफेद रंग की टी शर्ट और नीले रंग की पैंट पहनी हुई। हाँ साहब, आई थी।
यही कोई 12 बजे के आसपास आई थी। क्या क्या कह रही थी? उसे किसी को फोन करना था। तो फिर किया उसने किसी को फोन? जी हाँ, किया था। तो तुम तो उसके पास में ही खड़े थे, तो तुमने सुना वो क्या बात कर रही थी फोन पे? वो साहब बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी, कुछ सुना तो नहीं, पर रोते हुए बात कर रही थी। वो बात करते हुए रो रही थी वो? हाँ साहब। और क्या देखा तुमने? बस फोन किया और चली गई। हाँ, जाते जाते टैक्सी और गाड़ी वगैरह के बारे में पूछ रही थी साहब। यहाँ आसपास कोई टैक्सी स्टैंड है क्या? आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो गेट के आगे ही टैक्सी स्टैंड है। थैंक यू। माइक? यस सर। तुम अभी जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ी तो फिर बुला लूंगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। तुम और काजल इस नंबर के बारे में पता करो जहाँ पे उसने फोन किया था। तब तक हमें इस टैक्सी स्टैंड पे पता करते हैं। हाँ, ओके। हाँ बॉस, वो जो टिश्यू पेपर पर खून है उसका डीएनए, वो जो चाकू पर खून है उसका डीएनए, और जो ब्रश में बाल मिला है उसका डीएनए, ये तीनों डीएनए अलग अलग है। तुम्हारा मतलब है सारुण के ये तीनों की तीनों चीजें किसी 3 अलग अलग लोगों की है? बिल्कुल, इन तीनों डीएनए का ग्राफ अलग अलग है। ये देखो, इसका मतलब ये है बॉस कि ये जो इस टिश्यू पेपर पर खून है ये किसी लड़की का है। ये ब्रश में जो बाल मिला है ये किसी दूसरी लड़की का है। और ये चाकू पर जो खून है वो? ये खून किसी आदमी का है। चाकू पर किसी आदमी का खून है, एक लड़की पर हमला हुआ है, और दूसरी लड़की जिसके बाल इस हेयर ब्रश पर है उस बेचारी का पता भी नहीं उसका क्या हुआ। एक बात और बॉस, ये जो चाकू है इस पर जिस आदमी का खून लगा है उस आदमी के सर पे वार किया गया है। सर पे वार किया? हाँ, ये देखो, हमें इस चाकू पर से उस आदमी के सर के बाल मिले। सर इस टिश्यू पेपर पे जो खून लगा हुआ है इसमें मुझे बारूद के भी ट्रेसेस मिले, गन पाउडर। गन पाउडर? मतलब उस लड़की पर गोली चली है। सरुण के एक काम करते हैं, वन्या के पिताजी को बुला लेते हैं, उनका डीएनए इस टिश्यू पर जो खून मिला है उसके डीएनए के साथ मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा हमला वन्या पर हुआ है या नहीं। हमारी बेटियां पिछले 2 दिनों से गायब हैं और आप लोग हमें आज बता रहे हैं। हमने अपने बच्चों को आप लोगों के भरोसे छोड़ा हुआ है। यही बात हम लोग भी इनसे कह रहे थे। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वन्या और जानवी को ढूंढने की, पर इसके लिए हमें आपकी भी मदद चाहिए। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप लोग तो खुद सीआईडी वाले हैं। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, मेरी बेटी जानवी को ढूंढ के लाइए प्लीज। और वैसे भी अब जानवी के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और मैं जानवी की सौतेली माँ हूँ। आंटी आप चिंता मत कीजिए, सीआईडी वाले जानवी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप कौन है? जी मैं जानवी का चचेरा भाई हूँ और ये मेरे डैडी। ऐसे मिस्टर विजेश, आप वन्या से आखिरी बार कब मिले थे? सर उससे मिले हुए तो काफी टाइम हो गया, पर फोन पे अक्सर बात हो जाया करती थी। और जानवी? सर जानवी बहुत कम फोन किया करती थी घर पे, जब कभी उसे पैसों की जरूरत होती थी बस तभी फोन करती थी। कभी कोई परेशानी या किसी से लड़ाई झगड़े के बारे में बताया था उन्होंने? जी नहीं। आप लोगों को कभी कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं सर, हमें भी कभी कुछ नहीं बताया, और उन दोनों का तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं होता था। जिस दिन आप लोग पंचगनी जाने वाले थे उस दिन उन दोनों से कुछ बात हुई थी? ज्यादा बात तो नहीं हुई थी, मगर जब हम बस में बैठने जा रहे थे तो जानवी बोली कि तुम लोग जाकर बैठो, हम आते हैं बाद में। और उसके बाद से वो दोनों दिखाई नहीं पड़े? हाँ सर, उनके जाने से पहले हम लोग ने एक फोटो खींचा था, मेरे मोबाइल में है। तो देख सकता हूँ? जी सर। सब लोग एक ही ड्रेस में हैं। सर ये हमारा ड्रेस कोड था। आई सी, थैंक यू।
समझ में नहीं आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर ये दोनों लड़कियां गायब क्यों हुई? साहब टैक्सी चाहिए? साहब बोलो टैक्सी चाहिए क्या? नहीं, कोई टैक्सी वैक्सी नहीं चाहिए। हमें आप लोगों से कुछ पूछना है। क्या पूछना है साहब? देखो, हम लोग सीआईडी से हैं। एक लड़की के बारे में कुछ पूछताछ कर रही है। उसने सफेद टी शर्ट और नीली पैंट पहनी हुई है। आज दोपहर को यहाँ पे आई थी। इन लोगों को फोटो दिखाओ उस लड़की की। सब देखो। एक मिनट साहब, इसको तो हमने देखा है यहाँ पे। बबन, तू इसी को लेके गया था ना? नहीं, मैं इसको लेके नहीं गया। मैं तो लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, ये अचानक इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? सब देख, डर मत, बता दे कहाँ है ये लड़की? साहब मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जो गुनाह किया उसी लड़की ने किया होगा। तुम्हें कैसे मालूम कि इस लड़की ने गुनाह किया? साहब वो लड़की आई, मेरी टैक्सी में बैठी और बैठने के साथ उसने मोबाइल निकाला और उसे चालू करने की कोशिश करने लगी, मगर फोन चालू नहीं हो रहा था। मैडम, मैं अपना फोन दूं क्या? बहुत देर के बाद अचानक फोन चालू हो गया और उसने किसी से बात की। हेलो, हाँ, तुमने ठीक कहा था। उन्होंने उसे मार दिया। वो लोग मेरे भी पीछे आएंगे, मुझे भी मार डालेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? सर, वो लड़की जिससे भी बात कर रही थी, पता नहीं उसने उससे क्या कहा, और उसके बाद वो एकदम शांत हो गई। उसके चेहरे का डर भी कम हो गया। भैया, राइट लेना। वो रास्ता सुदवाड़ी को जाता है, वहां जाकर वो उतर गई। ठीक है, हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुमने उस लड़की को छोड़ा था। चलो। ठीक है साहब। अभिजीत, ये जानवी और वन्या दोनों एक साथ गायब हो गए, लेकिन लोगों ने देखा सिर्फ जानवी को। सर, वन्या का कुछ पता ही नहीं चल रहा, न जाने कहां चली गई। देखते, अगर इनका डीएनए उस टिश्यू पर मिले हुए खून के साथ मैच हो गया तो पता चल ही जाएगा कि हमला वन्या पर हुआ है। बॉस, टिश्यू पेपर पर जो खून है वो वन्या का ही है। क्या हुआ एसीपी साहब? सॉरी ब्रिजेश जी, मगर वो खून आपकी बेटी वन्या का ही है। ये आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी नहीं मर सकती एसीपी साहब, मेरी बेटी नहीं मर सकती। हम भी वही चाहते हैं ब्रिजेश जी। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए। वो कहाँ है? आप प्लीज उसे ढूंढिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। अभी आप लोग घर जाइए, लेकिन कोई भी फोन वगैरह आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। समझ में नहीं आता अभिजीत, 17 साल की लड़की की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, इस खून से जाह्नवी का सीधा सीधा संबंध है सर, मगर वो गायब है। उसे ढूंढना चाहिए सर, वही बताएगी। मगर सर, हम जाह्नवी को ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे हम जानवी को, ढूंढेंगे। दया, हाँ दया, क्या पता चला? वेरी गुड। देखो, जब तक वो जानवी का पता नहीं बताता, छोड़ो मत उसे। और तुम लोग जा रहे हो उसके साथ उस जगह पर? वेरी गुड, ओके। अभिजीत, दया को टैक्सी वाला मिला है जिसने जानवी को कहीं पर छोड़ा था। वो लोग जा रहे सब उसी जगह पर। अभिजीत, एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ कि
युवन्या का फोन जब बंद हुआ था तो उसका आखिरी लोकेशन क्या था? ये वो जगह है? हाँ सर, इसी जगह उतारा था मैंने उसे। यहाँ आसपास कोई गाँव वाँव तो है नहीं और ना ही कोई शहर है। तुमने से पूछा नहीं कि वो यहाँ पे क्यों उतर रही है? सर मैं क्या पूछता, उसकी बातें सुन के तो मेरे होश उड़े हुए थे। सर मानना पड़ेगा इस लड़की को, यहाँ तो कोई भी आने में डरेगा। आसपास छुपने की जगह ढूंढ रही होगी। सर इस तरफ गई थी वो, मैंने साइड मिरर में देखा था, वो दौड़ के अंदर की तरफ चली गई। इस तरफ कहाँ गई होगी सर वो? शायद यहाँ पे कोई जगह होगी जहाँ पे किसी ने उसे बुलाया होगा। चलो देखते हैं। सर मैं जाऊं? जब तक उस लड़की का पता नहीं चल जाता तुम हमारे साथ रहोगे। उस लड़की को आखिरी बार तुमने देखा है। चलो हमारे साथ। चलो। छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह ही है। हाँ सर। चलो। गोलियां सामान को देख के लग रहा है कि कुछ चुपके से यहाँ पे गन बना रहा है। ये है कौन सा? कोई तो दिखाई नहीं यहाँ पे। एकदम गलत, मैं हूं यहाँ पर। तुम सब मुझे मारना चाहते हो ना? नहीं मार सकते। तुम्हारे पास जो कोई भी हथियार है नीचे फेंक दो, वरना मैं गोली मार दूंगी। सर मैंने कहा था ना, ये खूनी लड़की है, खूनी है, ये मार देगी सबको। देखो जानवी, हम लोग तुम्हें मारने नहीं आए। आप जरा प्यार से हमारी बात सुनो। पास मत आना, तुम सब झूठे हो। मुझे झांसे में लाके मारना चाहते हो ना? देखो जानवी, जानवी, देखो जानवी, सर मैं ठीक हूँ सर। तुम ठीक हो? हाँ सर मैं ठीक। सर वो लड़की सर। जाने जाने निकल निकल। हाँ सर वो लड़की को तो बाद में पकड़ लो। लेकिन चलो इस हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। सिरवाने का फोन इस एरिया में चल रहा था, यहाँ आई थी। पर यहाँ ऐसी सुनसान जगह में क्यों आई होगी? वो भी स्कूल से 15 किलोमीटर दूर। उसके बाकी के दोस्त तो बाहर जाने वाले थे, यही बस में बैठने के बदले यहाँ पे आ गई। तो शायद किसी ने उसे यहाँ पे बुलाया होगा। अगर यहाँ पर क्यों? एक काम करो, आसपास पूरा एरिया अच्छी तरीके से सर्च करो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या। सर हाँ फ्रेडी,
खून है सर। इधर भी है? इसका मतलब यहीं पे कुछ हुआ है, यहीं पे हुआ है कुछ। सर चेहरा इसका घुमा। अरे ये तो वन्या है। वन्या? मर चुकी है। इतना सारा खून है और बॉडी पे कहीं घाव नहीं दिख रहा है। तो जरा पलटो। गोली मारी गई है इसे, पीछे से गोली मारी है। शायद गोली अभी भी अंदर है, आर पार नहीं हुई। सर शायद गोली दूर से चलाई होगी। खूनी ने शायद मारने के इरादे से इसे फोन करके बुलाया था। जैसे यहाँ पे पहुंची गोली मार दी। अगर ऐसा है तो वन्या के मोबाइल पे खूनी का नंबर जरूर होगा। देखो जरा मोबाइल है क्या? सही। रिसीव कॉल लिस्ट में सिर्फ जानवी का नंबर है। सर पर जानवी से क्यों मारेगी? वो तो इसकी दोस्त थी। लेकिन कोई जानवी को तो मार सकता है। क्या मतलब सर? मतलब ये पूर्वी कि खूनी शायद जानवी को मारना चाहता था। जानवी और वान्या दोस्त थे, दोनों एक साथ यहाँ पे आए। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो जानवी के धोखे में खूनी ने वान्या को गोली मार दी। जानवी ने किसको मारा ये सिर्फ दो लोग बता सकते हैं, या तो जानवी या फिर वो आदमी जिसे जानवी ने मारा है, जो शायद इस वक्त घायल होगा। और सर वो घायल आदमी जरूर किसी अस्पताल गया होगा। तुम ठीक कह रहे विवेक, आसपास के सारे हॉस्पिटल चेक करने पड़ेंगे। जानवी और वन्या के हॉस्टल से भी पता करते हैं। शायद खूनी ने हॉस्टल के फोन पे कॉल किया हो इन लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। इस निखिल की हालत कैसी है? हाँ सर ठीक है, होश में आ गया है। गोली लगते ही बेहोश हो गया था सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया कि एक स्कूल में जाने वाली लड़की सीआईडी ऑफिसर पर गोली चला कैसे सकती है? सर काफी टेंशन में लग रही थी वो। उसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है सर। डर उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। जैसे हम लोग वहां पे पहुंचे गोली चलाने लगे हम पर। इसका मतलब है दया वो जानती थी कि तुम लोग वहां पर पहुंचने वाले हो? ये तो मालूम नहीं सर, पर वो हम लोगों से ऐसे पेश आ रही थी जैसे हम लोग दुश्मन हो उसके। दया जरूर कोई ना कोई तो है उसके पीछे जो उससे ये सब करवा रहा है। सर एक अच्छे घर की लड़की के पास देसी कट्टे का होना हैरानी की बात है। वही तो पता लगाना पड़ेगा। ये ऐसी गन उस लड़की के पास आई कहां से? सर उस एरिया में जाके जरा पूछताछ कर, देखो कुछ पता चलता है क्या इस गन के बारे में। यस सर। सर मैंने सूदवाड़ी के टोल नाके और सूदवाड़ी से पहले जो बेलापुर का टोल नाका है दोनों जगह पता कर लिया है सर। वहां से कोई भी सफेद रंग की गाड़ी नहीं गुजरी है जिसमें सफेद टी शर्ट में और ब्लू जींस में कोई लड़की हो सर। तो फिर ये लड़की जानवी जरूर सुधवाड़ी और बेलापुर के बीच में छुप कर बैठी है। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो। अच्छा ठीक है, आसपास के लोगों से पता करो। ओके क्या हुआ सर? कमाल हो गया और क्या। मतलब पता चल गया कि जानवी ने किसे फोन किया था? जानवी ने पीसीओ से जिसे फोन किया था वो नंबर भी किसी पीसीओ का है फ्रेडी। सर मिल गए वन्या और जानवी? वन्या तो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? और जानवी? जानवी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। आप एक बात बताइए, जिस दिन ये लड़कियां यहाँ से पंचकर्नी के लिए गई थी, हॉस्टल के फोन पे जानवी या वन्या के लिए कोई कॉल आया था क्या? वन्या के लिए तो कोई कॉल नहीं आया था, लेकिन हाँ जानवी के लिए एक कॉल आया था। आया था? हाँ। किसका फोन था? शायद कोई रिश्तेदार था जानवी का। तुमने कुछ सुना कि क्या बात कर रही थी वो? ऐसा लग रहा था कि फोन करने वाला उसे कहीं बुला रहा हो। फिर क्या हुआ? फिर जानवी ने फोन रखा
और वो वन्या को ढूंढने लगी। देखा, जिस आदमी ने जानवी को बुलाने के लिए फोन किया उसने हॉस्टल में कॉल किया, जानवी का मोबाइल पे फोन नहीं किया उसने। सर, मैंने आसपास किया, हॉस्पिटल में चेक किया, वहाँ पे एक आदमी को लाया गया, उसके सिर में चाकू मारने का घाव था, पुलिस केस। मगर जैसे ही अस्पताल वाले उसका नाम वाम देखने लगे, उस आदमी के रिश्तेदारों से वहाँ से लिए गए। सीरियस सर? यस सर। तो आसपास के किसी हॉस्पिटल में ही गया होगा। सारे हॉस्पिटल छान मारो आसपास के। जी साहब बोलिए। हम लोग सीआईडी से, जो पास में एक जंगल है उसमें एक घर बंद पड़ा है, वहां पे किसी के लिए कुछ काम किया था तुमने? कौन सा घर? क्या हुआ, आग क्यों लग गई बदन में? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। कट्टा बनाया था? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं बनाया ना। यहाँ बनाया था या वहां जाके बनाया था? क्यों? मैंने कोई गन नहीं बनाई साहब। अच्छा, गन नहीं बनाई? नहीं। इनको जरा ब्यूरो लेके चलो, वहीं पे बाकी की पूछताछ होगी। जूते पहन लो, कपड़े वपड़े रख लो, 2-3 कपड़े रख लो, शायद 2-3 दिन रुकना पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। उसने मुझे पैसों का लालच दिया था। किसने दिया था पैसों का लालच? आगे से ऐसा नहीं करूंगा साहब। किसने दिया था पैसों का लालच? नाम नहीं मालूम साहब। नाम नहीं जानता, आदमी को नहीं जानता, और उसके लिए गन बनाई तूने? हैं? सर, सूदवाड़ी से बेलापुर के बीच में हर जगह तो छान मारा, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को देखा ही नहीं है सर। मगर वो लड़की है तो यहीं कहीं पे। कोई अच्छी जगह मिल गई होगी छुपने के लिए, किसी ऐसी जगह पे छुपी होगी जहाँ पे कोई आसानी से उस तक पहुंच नहीं सकता। इन लोगों से पूछा? नहीं सर, अभी तक नहीं। देखते नहीं क्या मालूम। भाई साहब, जरा एक फोटो देखो, इस लड़की को पहचानते हैं? 16-17 साल की लड़की है। आप पुलिस वाले हो क्या? जी हाँ, सीआईडी से। ये सफेद गाड़ी में थी क्या? हाँ, तुमने देखा इसे? हाँ साहब। कहाँ पे देखा? इस रास्ते पे सीधा चले जाओ, आगे एक घर पड़ेगा, मैंने इसको वहीं पे देखा है साहब। ये कब की बात है, किस वक्त? ये 2 दिन पहले की बात है। लड़की अकेली थी या कोई साथ में था उसके? साथ में ड्राइवर भी था, मगर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, शायद वो अभी भी वहीं पे हो। शायद वो लड़की अकेली ना हो, उसके साथ कोई और भी हो। संभाल के। सिगरेट बट्स, चाय के कप। सर, वहां तो कोई भी नहीं है, निकल गया लगता है। किसी हाई-फाई जगह से खाना मंगाया लगता है। जिस होटल से खाना मंगाया गया है, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। ओह, लेकिन अब तो पता चल ही जाएगा। कंप्यूटराइज्ड बिल है, कार्ड से पेमेंट किया गया है, अब तो नाम और पता दोनों ही पता चल जाएगा। ब्रिजेश भाई,
संभालिए अपने आप को। ऑफिसर, मेरी बेटी की हत्यारों का कुछ पता चला? जी हाँ, पता चल गया है। कौन है वो? आपके साथ ही है वो। मेरे साथ? मगर कौन ऑफिसर? चेतन। चेतन? जी हाँ, आपका पीए चेतन। उसने खून किया या नहीं अभी हमें पता नहीं है, लेकिन खून कराने में उसका हाथ है। चेतन मेरी बेटी का खून क्यों करेगा? वो कहां से बीच में आ गया? मिस्टर ब्रिजेश, आपका पीए एक अपराधी है। पैसे लेके खून करने के कई केसेस चल रहे हैं उसके खिलाफ। और जानवी ने जिस गन से सीआईडी ऑफिसर पे गोली चलाई थी, वो गन बनाने का ऑर्डर भी उसी ने दिया था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो खुद पूछ लेना। चेतन इस वक्त है कहाँ? वो तो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? फिर से वो छुट्टी लेकर खंडाला गया है। उसने कहा था उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती किया। उसका भाई हॉस्पिटल में? जी ऑफिसर। किस हॉस्पिटल में? रेडलैंड हॉस्पिटल। चेतन ने वहीं पैसे मंगवाए थे, इसीलिए मुझे उसका नाम याद है। रेड लाइन हॉस्पिटल। अरे चेतन जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं सर? हम तो आपके भाई का हालचाल लेने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पे पीछे से चाकू लगा है ना? कैसे? शायद जानवी ने चाकू मारा है सर। हाँ है ना चेतन? क्यों मारा वन्या को? मेरे भाई को जानवी को मारने के पैसे मिले थे, मगर सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। मैंने उसे हॉस्टल में फोन करके बताया, उसकी सौतेली मां शलाका उसे जान से मारना चाहती है। अगर वो चाहे तो हम उसे बचा सकते हैं, इसलिए हमने उसे क्लिफ पर आने को कहा। भाई जानवी आ गई। रोक दे। उड़ा लिया। नहीं विक्रम, उसको पास से देख क्या, अगर उसका काम तमाम नहीं हुआ है तो एक और डाल दे। जा। अरे ये तो जानवी नहीं है। वो जानवी नहीं थी, जानवी की दोस्त वन्या थी। तभी वहां जानवी पीछे से आई और मेरे भाई के सिर पर चाकू से हमला कर दिया। विक्रम! वान्या! वान्या! ये सब देख के मैं भी डर गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। विक्रम! मेरी चीख सुन के जानवी वहां से भाग गई। वान्या, I'm sorry, वान्या! वान्या, I'm sorry! विक्रम! 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 जानवी ने पीछे से आकर मेरे भाई के सिर में चाकू से हमला कर दिया। इसकी वजह से आज उसकी यह हालत है। फिर मैंने वहां जाकर वन्या की लाश को नीचे फेंक दिया। जानवी को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे? मुझे नहीं पता कौन है वो, मगर फोन पर वो ऑर्डर देता है क्या करना है क्या नहीं करना है।
तुझे ये तो मालूम होगा ना जानवी इस वक्त कहाँ है? तो टेबल नंबर 5 पे हाँ अटेंड करो। एक्सक्यूज मी, या हम लोग सीआईडी से हैं। इस आदमी ने आपके यहाँ से खाना लेकर गया था और शायद पेमेंट कार्ड से किया गया। हमें इस आदमी का नाम और पता चाहिए, जरा काउंटर फाइल देके बता सकते हैं? 1 मिनट सर। ये लीजिए। हेलो, मैं जरा बिजी हूँ, बाद में फोन कीजिए प्लीज। थैंक यू। वेलकम सर। तो ये है। अजीब आदमी है, फिर से मुझे यहीं पे भेज दिया। यहाँ पे तो पहले भी खूनी ने मुझ पे हमला किया था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कोई मुझे मारने आ रहा है। अपने दिल से डर को निकाल दो। ये डर तभी निकलेगा जब खूनी पकड़ा जाएगा। चलो पुलिस के पास जाते और उन्हें सब बता देते हैं। पुलिस के पास भी चले जाए, पहले तुम्हारा डर तो खत्म कर दूं। क्या मतलब? मतलब ये, जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो डर का क्या मतलब? तुम मुझे मारना चाहते थे? हाँ। सिद्धेश तुम? सीआईडी? हाँ सीआईडी। अरे क्यों मौत के मुंह में आ गया तुम लोग? तू हमको मौत के मुंह तक पहुंचाएगा। इतनी जोर से पिटाई की, हमें सीटी बच गई। तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे लगा मेरा भाई मुझे बचाना चाहता है। भाई नहीं है, भेड़िया है भेड़िया। इसने तुम्हें जान से मारने के लिए सुपारी दी थी। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, मगर वो बेचारी वन्या मारी गई। बोल, क्यों मारना चाहता था जानवी को? जायदाद के लिए। अंकल के मरने के बाद सारी जायदाद इससे मिलने वाली थी, तो वो जायदाद मुझे चाहिए थी। मुझे प्लान अच्छा बना है, जानवी को मार के सारा शक शलाका पे डाला। हाँ। लेकिन जिस खूनी को तूने जानवी को मारने के लिए भेजा था, उसने गलती से वन्या को मार दिया। हाँ, उस दिन इन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, इसलिए वो उसे पहचान ही नहीं सका। मगर तुम्हारी जगह पे वन्या कहां से आ गई वहां? इन लोगों ने मुझे हॉस्टल में फोन किया था, कहा कि मेरी माँ मुझे मारना चाहती है। मैं डर गई और क्लिफ पे चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, तो वान्या ने मुझसे कहा कि मैं रुक जाऊं और वो चली जाए, और फिर वान्या को। दुनिया में भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, हाँ? मगर तुमने इस रिश्ते को बदनाम कर दिया सिर्फ जायदाद के लिए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसना। अगर तुझे फांसी नहीं हुई तो सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।